अब जो है वो साधन की चर्चा आई। चलो भाई अब थोड़ा तो जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे। अब जो है वो साधन की चर्चा आई। साधन की चर्चा में साधनम महताम उपदेश प्रकार सच अर्थादुक्ता। अब साधन में जो है वो जो महत पुरुषन ने संप्रदाय सु जो कुछ उपदेश बताए समाधि इत्यादि, वे ही साधन तरीके यहाँ भी लेवे के हैं। वे तो अर्थात लब्ध हो गए। अर्थादुक्ता माने क्या कि प्रमाण के कथन में जो है वो अर्थात उक्त हो गए। ये सुस्पष्ट जो है वो आचार्य चरण की ये पंक्ति भी वाटिका ने हमने इनको साधन मुख्य मोक्ष साधनत्वेन रूपेण नहीं कहे, साधन रूपेण, किंतु प्रमाण प्रसंगे अर्थात उनकी जो है वो उनकी भी उक्ति हो गई प्रमाण प्रसंग में। अतएव साधनम महताम उपदेश प्रकार सच अर्थादुक्ता। ध्यान में दीजो हो, जो सुबोधनी लेके बैठे हो, अर्थादुक्ता सु वही जो मैं तुमको इतनी देर समझा चुके हो वही बात लब्ध हो रही है। सच अर्थादुक्ता इति साधन निरूपणे तद अतिरिक्त साधनान्येव निराकरोति। अब या ठिकाने क्या है, ये साधन नहीं है। एक नेगेटिव फॉर्म में जो है वो निषेधात्मक ढंग से जो है वो समझाने की, ये नहीं है, ये साधन नहीं है। यो जो मुख्य साधन बता चुके हैं, परंतु वे साधन जो पहले बताए वो प्रमाण के प्रसंग में बताए, साधन के प्रसंग में नहीं बताए। उन्हीं प्रमाण के प्रसंग में कहे भय साधन को ही साधन मानो। ये बात यो जो है वो विधि मुक्सु नहीं कही जा है, विधान मुक्सु नहीं कही जा है, अन्वय रूपेण नहीं कही जा है, किंतु व्यतिरेक रूपेण कही जा है, निषेध मुक्सु कही जाए, माने पॉजिटिव फॉर्म सु नहीं कही जाए, नेगेटिव फॉर्म सु कही जाए। ध्यान में आई कि नहीं? कहने को जो है वो मतलब इतना। तो वस्तु जो है वो क्या है, वो कौन से ढंग से कहें कि ये साधन नहीं है, यो समझियो, अर्थात ये नहीं है यसु वही जो पहले कही वही साधन है। वो साधन तो वही योगज धर्म और समाधि इत्यादि वही को आवे है साधनता, पर नहीं क्या है तो कि ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती अधा। क्यों पतंती भाई? कि अनादृत युष्म दंग्रया। वे आपके चरणारविंद को नहीं पकड़ के चढ़ना चाहें या सु आखिर बड़े ऊंचे जाके भी धड़ नीचे जाके पड़े हैं, हड्डी हड्डी चूर हो जाए या ढंग सु नीचे पड़े हैं, समझे कि नहीं? वे आपके माने सबसु बड़ो साधन आपके चरणारविंद को सहारा जो है वो है, और वो चरणारविंद को सहारा दिवाने में उन साधन रूप भक्ति मार्ग के अनुष्ठान करने वाले इनको वो जो भक्ति मार्ग मिश्रित योग जो है वो उनको बड़ो साधन है। ये सब ये अर्थात लब्ध हो जाए, पर जो आपके चरणारविंद को सहारा छोड़ना ये घोर असाधन है। यो नेगेटिव फॉर्म सु कहते भाई वह चीज को समझा रहे। ध्यान में आई ना, लक्ष्य में समझ में आ गई ना बराबर। ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः। ये जो है वो कही साधनम महताम उपदेश प्रकारः सच अर्थादुक्तः इति साधन निरूपणे तदतिरिक्त साधनान्येव निराकरोति। ये अन्य माने कौन? अब ये अन्य माने जो दूसरे कोई है, वे जिनको अब निषेध करना है वो निषेध की कोटि वाले इनको लेकर कह रहे हैं कि अन्य माने कौन? तो कि निरीश्वर सांख्यानुवर्तिना। निरीश्वर सांख्य को मानने वाले जो लोग हैं, सांख्य में भी दो है ना, एक शेश्वर सांख्य एक निरीश्वर सांख्य। शेश्वर सांख्य तो गीता में और भागवत में ही आवे है। निरीश्वर सांख्य की तो पुस्तकन की ढेर पड़ी है, विज्ञान भिक्षु की लिखी भाई और इन लोगन की। अतएव जो निरीश्वर सांख्य है, तो निरीश्वर सांख्य को जो मानने वाले हैं वे अन्य उनमें जो है वो आमे है। ते ही पूर्व ज्ञानानुसारेण भगवंतम उपासते, माने वे केवल पुरुष रूप ही मान के जो भी कछु करना हो वही पूर्व ज्ञानानुसारेण
भगवंतम उपासते या को मतलब इतना ही है। परंतु एवं बहुजन्म भी प्रवृद्धं ज्ञानम विकर्म सहितम भगवदंशम आत्मत्वेन स्फुरितम त्याजयित्वा, वही पुरुष को ही उपासना करे हैं वे, वो जो भगवद अंश मात्र की उपासना करे हैं, भगवंतम उपासते को मतलब यहाँ इतना ही है। तो वो जो है वही जो है वो वे लोग अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार वो भगवद अंश की जो उपासना करे हैं पुरुष रूप की, वहाँ में उनको बहुजन्म सुप्रवृद्ध ज्ञान जो है वो भी पाछो जब उनके जो अनेक विकर्मन के सहित हो जाए, तब वो भगवदंश जो आत्मा तरीके पुरुष तरीके जो स्फुरित हो है, वाकु छुड़ा के एकदम निरीश्वर सांख्यम मायावादम वा अवलंबनते, वे जो है वो निरीश्वर सांख्य मत को फिर एकदम दृढ़तया पकड़ ले हैं, अथवा तो वाई ढंग सु तो वे चले हैं निरीश्वर सांख्य की प्रक्रिया सु। आपको मान के आपके चरणारविंद को सहारा लेके चलना उनको पसंद नहीं है, यसु वे खुद ही जो है वो अपने कैप्टन बन जाएंगे और बन के बैठ जाएंगे, चलो हम अब जो है वो तिर जाएंगे अब अवारनव को। हो क्या है कि बड़ी मुश्किल से ठेठ लास्ट किनारा के पॉइंट पे जाके डूब मरे, ध्यान में आई कि नहीं, वहां तक जाए, पर जाते जाते जब वो बिल्कुल अब देखो कि अब हाँ 2-4 हाथ बाकी है, कहीं वहीं डूब मरे जाओ, ऐसी जो है वो उनकी हालत हो। वही कहे कि निरीश्वर सांख्यम मायावादम वा अवलंबनते ते चेत पूर्ववदपि तिष्ठेयुः तथा सति कृतार्था भवेयुः। वे यदि पहले की तरह भी खाली आत्मदर्शन करके भी चुपचाप पड़े रहते तो जो कृतार्थ हो जाते, पर दुराग्रहवशात निरीश्वर सांख्य को व मायावाद को पकड़ के वे और नीचे गिर के अपने आत्मा को जो है वो और नीचे पटक दे हैं। देखियो हो आचार्य चरण को मायावाद के संबंध में क्या अभिप्राय है, जरा होश में आके देखियो। और जो भागवत पे मायावाद कहने वाले इनको जो है वो आचार्य चरण को हृदय कितनो जुदो है, खाली यो सुबोधनी जी कह देने सु वो जो है वो सुबोधनी कह रहे हो है, यो नहीं हो है। सुबोधनी कहने को मतलब यह है कि मायावाद परित्याग करके सुबोधनी कहते हो, तो ये आचार्य चरण को मायावाद के लिए क्या रिमार्क है, ये जो है वो जरा ध्यान दीजो। लक्ष्य में आई ना, आजकल बहुत भागवत कहने वाले फिर निकल पड़े हैं और वे खूब मायावाद चैन सु कहे हैं, इनमें जरा यासु बचो यदि भागवत को समझनी है तो। ये हम पुनः तुम्हारो जो है वो उट्टंकन करके क्यों ध्यान खींचे हैं, ये अत्यधिक या वक्त तुम लोगन को कहने की आवश्यकता है। निरीश्वर सांख्यम यासु क्या भ्रांत हो है, बुद्धि मोहन हो है व्यर्थ। निरीश्वर सांख्यम मायावादम वा अवलंबनते ते चेत पूर्ववदपि तिष्ठेयुः तथा सति कृतार्था भवेयुः तथा बुद्धि विकर्म फला तेच पूर्व ज्ञानेन देहेन्द्रिय प्राणांतःकरणाध्यास रहिता जाता महता कष्टेन सर्वस्व दक्षिणया सर्वबंधु परित्यागेन सर्वसुख वैमुख्येन तपसा श्रद्धया ब्रह्मात्म भावनां प्राप्तवन्तः तदेव तेषां परम पदम। उनकी जो है वो लास्ट पहुंच वहां तक है। बड़े मुश्किल से उन लोगों ने जो है वो क्या अपने पूर्व ज्ञान के सहारा से देहाध्यास इंद्रियाध्यास प्राणाध्यास सब दूर करके और बड़े कष्ट से सर्वस्व दक्षिणा दे के सर्व बंधुन को छोड़ के सर्व सुख सु विमुख होके तपस्या करते भय महा मुश्किल से वो ब्रह्मात्म भावना को जो है वो प्राप्त करें। परंतु फिर आखिर क्या हो है कि वे जो है वो उनकी दशा क्या हो है, क्योंकि वे मुख्य साधन जो है भगवत चरणारविंद को सहारा वाकु छोड़ के खुद के सहारा सु अपने साधन सु हम यो कर लेंगे यो आगे बढ़ना चाहें, उनकी क्या हालत हो है ये ठिकाने बतावे हैं। और वे कैसे हैं अब उनको थोड़ो जो है वो स्वरूप भी बतावे हैं कि अन्य, ये अन्य शब्द यहाँ क्यों कहो। आचार्य चरण बहुत सुंदर अर्थ बतावे। अन्य माने भगवद रहिता, भगवद विचारेण यान भगवान अन्यान मन्यन्ते, जिनको भगवान अपने नहीं माने हैं, जिनको प्रभु माने हैं कि ये मेरे नहीं है ये दूसरे हैं, है तो सभी भगवान के
पर भगवान भी अपने खुद के विचार समझे कि नहीं। जिनको यूं नहीं माने कि ये मेरे हैं, जिनको अपने मान तो हो, उनको तो जो है वो कभी भी ऐसे हालत में नहीं पटके कि ठेठ किनारा के पास जाके डुबा दे। ध्यान में आई कि नहीं। पर उनको अपने नहीं माने हैं, यासु जो है वो उनके लिए भगवान माथा कूट खुद नहीं उठावे है। पढ़ो कि तुम लोग जो खुद कैप्टन बनने जाओ, जाओ खड्डा में जाओ, मैं जो है वो तुम्हारे लिए कछु भी करने नहीं आऊं हूं। लक्ष्य में आई कि नहीं। इतना ही है, क्योंकि वे अन्य हैं, उनके लिए प्रभु को जो है वो कछु भी ये नहीं है। अन्य भगवद रहिता भगवद विचारेण यान भगवान अन्यान मन्यते न तो आत्मीयान। अरविंदाक्ष कमल नयनेति संबोधनेन आसुर पक्षपातात तेष्वदर्शनम सूचितम। देखो या ठिकाने ये न्येर विंदाक्ष एक एक क्या बतावे हैं आचार्य चरण। ये न्येर विंदाक्ष, ये अन्य माने जिनको प्रभु अपने नहीं माने, जिनको माने कि ये दूसरे हैं। तानहन द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु इत्यादि में जिनको जो है वो दूसरे माने हैं, जिनको अपने मानते हो वो बात एक अलग है। ऐसे जो अन्य, वे बड़े मुश्किल सु देहाध्यासादि छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, घर छोड़ें, बार छोड़ें, सब स्त्री पुत्र आदि छोड़ें, छोड़ के बड़े तपस्या करें, बड़े ऊंचे चढ़ें, पर होए क्या, भगवत चरणारविंद साधन उनने नहीं लिया। भगवत रहित है, भगवान उनको अन्य माने हैं, भगवान उनको जो है वो उद्धार करना नहीं चाहे, या सु भगवान उनके सामने नहीं आवे। जैसे यहाँ क्योंकि कमलाक्ष कहो ने, अरविंदाक्ष, कमलाक्ष कहो ने, तो कमल जैसे दिन वाले को ही सुखद दे है, ऐसे ये भी जो है वो दैवन को ही सुखद हैं। जो असुर हैं उनको जो है वो सुखद नहीं है, या उनको जो है वो आपको अदर्शन है, उनको सुख आप देने के लिए उनको दर्शन देते हो, ये जो है वो नहीं है। कमल नयनेति संबोधनेन संबोधनेन सुरपक्षपातात तेषु, संबोधनेन आसुर ऐसे है, यो नहीं है, संबोधनेन सुरपक्षपातात यो पंक्ति होनी चाहिए। तेषु अदर्शनम सूचितम, उन जो जिनको आप अपने नहीं माने हैं, जो दैवी जीव नहीं है, जो आसुर जीव हैं, उनको जो है वो आप अपने स्वरूप को दर्शन नहीं करावे। अदर्शनम सूचित नहीं। रात्रौ कमले विकासोस्ति ये न रात्रिस्थई रामोदोनुभूयेत। रात्रि में कमल विकसित नहीं हो हैं कि जैसु कमल को आनंद रात्रि वाले उठा सकें, ऐसे ही जो है वो ये दैवलोक ही या आनंद को उठा सकें। ये भगवत का अरविंदाक्ष के जो है वो वह आनंद को उठाने वाले केवल जो है वो दैवलोक ही हैं, आसुर लोक जो है वो नहीं उठा सके। यासु कृच्छ्रेणापि परम पदम ब्रह्म भाव मारुई, बड़े महाकष्ट सु भी एकदम ऊंचे व ब्रह्म भाव तक के पास पहुंच के भी अनादृत युष्मदंग्रह, आपके चरण को सहारा जो नहीं ले हैं सो पतंती, नीचे जो है वो पड़े। या ठिकाने अब एक 5 ही मिनट मात्र हम कहेंगे, या सो अधिक मात्र नहीं कहेंगे, पर या ठिकाने निरीश्वर सांख्य और मायावाद, इन दोनों को जो है वो एक साथ कहे आचार्य चरण में। निरीश्वर सांख्यम देख लीजिए जिन जिन के पास सुबोध नहीं है। निरीश्वर सांख्यम मायावादम वा अवलंबनते, कहे तो निरीश्वर सांख्य को वे लोग पकड़ ले हैं, क्योंकि उनको भगवत चरणारविंद को सहारा नहीं हो है, भगवान उनको अन्य माने हैं, भगवान अपनो दर्शन उनको दे नहीं है आसुर समझ के, या सो उनकी प्रवृत्ति निरीश्वर सांख्य में वा तो मायावाद में जाके जो है वो हो है। लक्ष्मी आई ना आचार्य चरण या ठिकाने सुस्पष्ट शब्दन में कहें तो निरीश्वर सांख्य के साथ मायावाद को जो है वो साथ एक कोटि में, एक कैटेगरी में लगभग या ठिकाने जो है वो रखें। या को मतलब क्या, या को मतलब मात्र जो है वो हम तुमको समझा के आज को प्रवचन जो है वो पूर्ण करेंगे।
वेदांत महादेशिक ने न्याय सिद्धांजन नाम को एक ग्रंथ लिखियो है। वेदांत महादेशिक नाम के एक बड़े भारी रामानुज मत के, जैसे अपने संप्रदाय में पुरुषोत्तम जी, ऐसे रामानुज मत में वे वेदांत महादेशिक, एक एक संप्रदाय में एक एक ऐसो विद्वान भयो है। तो वो जो वेदांत महादेशिक ने एक ग्रंथ में श्लोक कहो कि सांख्य सौगत चार्वाक इन तीनों को जो मिश्रण भयो वह मिश्रण सु ये अद्वैत मत को उदय है, यूं उनने कही। या के ऊपर वह ठिकाने यो श्लोक है कि सांख्य सौगत चार्वाक संकरात शांकरोदय, माने शांकर मत जो है ये अद्वैत मत, वो सांख्य बुद्ध और चार्वाक इन तीन को मिक्सचर है। या बात को समझनी जो हो तो हमारे गुरुजी जिनके पास तो हम पढ़े हैं, महामहोपाध्याय कपिस्थलन देशिकाचार्य हमारे विद्या गुरु हते, वे वेदांत विद्या में वे भी एक महान गुरु हते। अतएव महामहोपाध्याय कपिस्थलन देशिकाचार्य की न्याय सिद्धांजन की जो भूमिका है, वह भूमिका में उनने बहुत विशद विवेचन करके समझा के दिखाया है कि सांख्य के कौन से भाग को अद्वैती लोकन ने लियो है, कितने में सांख्य को भाग है। मिक्सचर में भी तो भाग हो न कि इतनो भाग अमुक है, इतनो भाग कैल्शियम है, इतनो भाग आयरन है, इतनो भाग अमुक है, इतनो भाग अमुक है, यूं तो हो कि नहीं। तो जो है वो आखिर तो वो चीज या ठिकाने जो है वो कितने भाग कौन से हैं, तो कि भाई सांख्य को इतनो भाग है, बौद्ध को इतनो भाग है, चार्वाक को जो है वो इतनो भाग है। या कि जो है वो फुल एनालिटिक स्टडी के साथ यदि कोई को जो यदि समझना जो हो, अत्यंत पृथक्करण के साथ अच्छी तरह जो है वो समझना हो, तो हमारे गुरुजी की लिखी भई जो भूमिका है महामहोपाध्याय कपिस्थलन देशिकाचार्य जी की, वो भूमिका कोई भी मेरे पास आके समझे। नहीं तो इतने 5 मिनट में ये सांख्य क्यों एक कैटेगरी में रखे, यह बात को समझना जो है वो बहुत बड़ी भारी बात है। यासु जो है वो ये सांख्य दूसरों, हम तुमको 5 मिनट में समझाने लायक एक बात बतावें कि जैसे निरीश्वरवादी सांख्य है, ऐसे ही निरीश्वरवादी ये है। कहो जी, हम तुमको एक बात कहें, अभी कोई हमारे जैसे हम सब लोग कछु भी 2 अक्षर पढ़े भए हैं, तो कोई पंडित सभा में हम लोग बैठे हों, वह तुम लोग कोई जो है वो व्यापारी लोग हो, वो जो है वो चैम्बर ऑफ मर्चेंट में बैठे हो, वह वक्त तुमको आके कोई कहे कि फलाना सेठ आपनी सेठ पणानु शू वर्णन करूं, आप तो आप જ છો, આપનો બહુ જે મિથ્યા શેઠપણું છે એનો મને પૂર્ણ અવલોકન થઈ ગયો છે। હું આપના મિથ્યા શેઠપણા ઉપર પરમ ખુશ છું, હું આપના ઉપર નોછાવર થઈ જાઉં છું। ऐसे ही कोई पंडित सभा में हम बैठे हों, वह वक्त कोई आके हमको कहे, वाह दीक्षित जी, तुम्हारी क्या विद्वत्ता मिथ्या विद्वत्ता है, वह मिथ्या विद्वत्ता पे मैं नौछावर हूं, मैं सदके मैं कुर्बानियों जो उर्दू में जो है वो कह दें तो ध्यान में आई कि नहीं, तो जो है वो या ढंग से आके मुझको कहे तो वो मेरो मानने वालों है, यो तुम कहो जरा जवाब दो, मोड़ा सु बोलो, वो मुझको मानने वालों है कभी भी। ऐसे सांख्य जो है वो कहे कि एक बेकार चीज है, अनुपयोगी है ईश्वर, ध्यान में आई ना। वो वाको जो है वो सीधो मत क्या है, ओपनली फैक्ट्स वाको जो ओपिनियन हम तुम्हारे सामने जो है वो कह रहे हैं कि सांख्य क्या है कि ईश्वर जो है वो बेकार है। 3 जात के नास्तिक हो रे, एक बात ध्यान रखो, लक्ष्य में आई कि नहीं, नास्तिकन की भी 3 जात हो। एक तो उपेक्षावादी नास्तिक, एक घोर दुश्मन नास्तिक, ध्यान में आई कि नहीं। नास्तिक भी शब्द पाछो और भी प्रकार हैं, वहां 5-6 जात हैं यूं तो, क्योंकि वेद नहीं मानने वाले नास्तिक एक अलग, एक ईश्वर नहीं मानने वाले नास्तिक अलग, यूं 2 ढंग है, ध्यान में आई ना।
तो अभी जो है वो हम ईश्वर नहीं मानने वाले नास्तिक में एक उपेक्षावादी नास्तिक, एक घोर दुश्मन नास्तिक, एक उदासीन नास्तिक, ऐसे जो है वो 3 जात के नास्तिक हों, और एक कापट्य नास्तिक पर घोर नास्तिक, ये 4थी जात हो। लक्ष्य में आई ना, एक ये 4थी जात है। वह में उपेक्षावादी नास्तिक में कौन है? उन्हें कि ये निरीश्वर सांख्य वाले, वे उपेक्षावादी नास्तिक है। उपेक्षावादी नास्तिक है या को मतलब क्या? वे कहें कि ईश्वर ये बेकार है, या को काय को मानने की जरूरत है, इतनो काम जो है वो चेतन को संयोग चाहिए तो हो जाए, पूरो कथा पूरी हो है, या के लिए बेकार ईश्वर को मानने की। अब फिर वाको न्याय ने क्या खंडन किया है, गौतम ने या जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में, ये मेरो ब्रह्मवाद लेख कोई बांचे तो वाकू जो है वो पता पड़ जाएगा। ध्यान में आई कि नहीं? मेरे जो लघु व्याख्या ग्रंथ में, ब्रह्मवाद ग्रंथ में मेरो लेख कोई पढ़ेगो तो वाकू पता लगेगा। परंतु जो है वो वस्तु स्थिति ये है, तो माने जो है ये बात है, पर वो ये माने है कि ये बेकार चीज है, या बेकार चीज को मफत को वजन मगज के ऊपर काय को ईश्वर को चाहिए, ये उपेक्षावादी नास्तिक। दुश्मन नास्तिक में है जैन और बौद्ध। ध्यान में एक नहीं, वे दुश्मन है उन्हें के नहीं है, कभी भी ईश्वर को ना मानो नहीं चाहिए, या कुछ हटा के फेंक दो, कहीं जो गाड़ दिया जाता हो तो गाड़ दो, या कुछ जो है पर रहने मत दो, या ईश्वर को जो है वो या ढंग के दुश्मन नास्तिक जो है वे जैन और बौद्ध है। ध्यान में आई ना? उदासीन नास्तिक में पूर्व मीमांसक जैमिनी है, न तो वो इतनो घोर उपेक्षावादी है न दुश्मन है, वो माने है कि एक कर्मांग है, अंगभूत है, वो क्यों इतनो जो है वो ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए, यूं करके वो जो है वो उदासीन नास्तिक में जो है वो जैमिनी है। परंतु ऊपर सु जो है वो कापट्य नास्तिक पर घोर नास्तिक में जो है वो मायावाद है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो जो कहे कि ईश्वर नहीं है, बेकार है, यूं सांख्य कहे। जब ये कहे कि ईश्वर है पर माया रूपी कामधेनु को बछड़ा है बिचारो। ध्यान में आई कि नहीं? माया की दया पे जीवे है, माया की दया पे मरे है, ऐसो जो है वो माया रूपी कामधेनु को, मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरा उभौ, यो जो है वो साफ आनंदमय विज्ञानमय, वो जो है वो जीवेश्वर जो है वो सब मिथ्या है, अद्वैतम परमार्थतः, ईश्वर भी मिथ्या है। माने ईश्वर को मान के वाकू मिथ्या माननो, ये जो है वो बड़ो भारी एक क्रूर कपटपूर्ण ईश्वर द्वेष है, जो है वो यासु बढ़ के मेरे ख्याल में और कोई ईश्वर द्वेष नहीं हो। मोकू आके कोई यो सीधो के पंडित सभा में कि महामूर्ख तू यहाँ क्यों बैठो है, वो अच्छो है, पर वाह दीक्षित जी मैं आपकी मिथ्या विद्वत्ता पे नौछावर हूं, सदके हूं, कुर्बान हूं, वो महाभयंकर दुष्ट विद्रो, या ढंग से जो है वो समझो। बस इतना ही कह के हम